नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। तो देखिए कि खबर ऐसा है कि बिहार के बाहर के भी जो अब शिक्षक हैं या शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी अब बिहार के अंदर आके आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ आके मास्टर साहब बन सकते हैं। अब समस्या देखिए, समस्या इसमें कुछ तो ऐसा था नहीं। अब शिक्षक बाहर से आके फॉर्म भरेगा तो अच्छे ना है जी, शिक्षा का स्तर सुधरेगा। लेकिन अब बात ये सवाल ये उठने लगा है कि जब आपके यहाँ इतना मनी रोजगार हो गया, माने इतना बेरोजगार आपके यहाँ बैठा हुआ है, आपके यहाँ इतना रोजगार हो गया कि आप बाहर से आदमी बुलाइएगा रोजगार देने के लिए, तो इस तरह का सवाल जो है ना उठ रहा है। लेकिन खैर नियमावली को तो मंजूरी मिल गई है और बिहार सरकार ने ये बोल दिया है कि अब बाहर के शिक्षक आके यहाँ पे शिक्षक का जो है एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम पास हो जाएंगे तो शिक्षक बन जाएंगे। उस पे जो है ना ये आग में जो है घी का काम किए हैं कौन, चंद्रशेखर बाबू जो हमारे शिक्षा मंत्री है, वो क्या बोल दिए कि बिहार में तो योग्य शिक्षक है ही नहीं, तब बाहर से जो है योग्य शिक्षक आएगा और यहाँ पे आके पढ़ाएगा। मैंने मैथ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री जो हो गया, इसमें योग्य शिक्षक नहीं बचा है। अब इस पे तरह तरह का सवाल उठ रहा है। हमको भी अचंभो लग रहा है कि बताइए इतना मनी डिग्रीधारी लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, योग्य नहीं है जी। तो चलिए जरा हमारी जनता के बीच में उन लोग से बात किया जाए, क्या वो लोग योग्य नहीं है, शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, जो ऐसा सवाल उठ रहा है वो लोग पे। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हमारी जनता के बीच में, आइए। हमको कुछ शिक्षक लोग, शिक्षक अभ्यर्थी लोग दिखाई दे रहे हैं। तो जब गुजर ही रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि पहले इन लोग को भी थोड़ा सा जो है गुड न्यूज जो इन लोग के लिए आया है वो दे दिया जाए। मुबारक हो आप लोग जो संशोधन मैंने इतना दिन से बोल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, सब देखिए कि हम लोग यहाँ आते रहते हैं, जो है आप लोग आंदोलन वगैरह बहुत करते रहते हैं, कितना बार जेल गए, सब तरह का आंदोलन कर लिए। तो आप देखिए कि गुड न्यूज तो आ गया, संशोधन हो गया, बोल दिए सरकार जो है, बिहार सरकार बोल दिया कि अब जो है सबके साथ बैठ के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। तो मुबारक हो। ऐसा मुबारक के नीतीश कुमार ही ले भाभी जी, मुबारक बिहार के जनता के काला फरमान है। काहे इसे बोल रहे हैं आप लोग? अब क्या कहे, बिहार के बच्चा मजदूर बने और दूसर राज्य के बच्चा यहाँ आके नौकरी करे। इन नीतीश बाबू के मुबारक, तेजस्वी यादव के मुबारक, हमने लाना मुबारक। आए जी, तो शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ तो लायक अभ्यर्थी है ये नहीं, हम लोग यहाँ टीचर लायक है ये नहीं है, योग्य है ये नहीं, इसीलिए हम लोग को बाहर से जो है कंपटीशन करवा के बुलवा रहे हैं। आपका लायक चाहिए, आप पीएचडी कैले बानू तो क्या चाहिए? नेट जेआरएफ 2 बार जेआरएफ 2 बार पीएचडी में हो चुका है, एक बार पीएचडी हो गया, दोबारा पीएचडी करने रहे। आप कितना लायक चाहिए? शिक्षा मंत्री जी थोड़ा सा डाटा सुधार लीजिए। बिहार वही धरती है जहाँ चाणक्य, गौतम बुद्ध, महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। आप कहते हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं थे। ऐसा शिक्षा मंत्री इनका भाभी जी हमरा लगत नहीं ना कि इनका काके जाए के काके नहीं खे जाएंगे ना तो बिहार के बर्बाद कर देंगे। काके जाएंगे, ये तो सगो देश से बुला रहे अभ्यर्थी के यहाँ पर परीक्षा देवेला। अरे तो पगला गए है ना, तो पागल आदमी कुछ बोल सकता है। जब बिहार का आदमी वोट दिया, 14 राज्य में आरक्षण नीति लागू है, अब बिहार 15वां राज्य था समूह ग में, तो अब शिक्षा मंत्री पागले न हो गए। आई ये तो बोलते हैं कि मैंने हम सब जगह से सारा राज्य से आदमी को बुलाएंगे, योग्य आदमी को बुलाएंगे, कंपटीशन कड़ा होगा, सब जगह का आदमी आएगा। तो इससे तो शिक्षा का नीति सुधार ना होगा जी। शिक्षा का सुधार नहीं होगा, ये अपना सुधार करेंगे, ये अपना पीएम के लिए प्रमोट करेंगे। ये बिहार में ये बताना चाह रहे हैं कि अरे हम तो बिहार में बड़ी रोजगार दे रहे हैं, रोजगार कुछ दे नहीं रहे हैं। ये ढोल पीट रहे हैं कि बिहार में हम 1,70,000 बहाली लाए हैं। अब बंदर बात करेंगे बहाली का, ये कुछ करने वाले हैं, ये बंदर बात करने वाले हैं। ये हम के साथ ये 4 सालों से शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे थे और ये शिक्षक बहाली के नाम पे ये नियमावली 23 ला दिए। उसके बाद इसमें इतना संशोधन कर दिए, इतना तो संविधान में संशोधन नहीं हुआ था, 10 दिन में इतना संशोधन कर दिए। संविधान में ऐसा संशोधन होता तो इतना मनी हल्का बलकर आदमी आता जी। अरे इतने समझ लीजिए, इस शिक्षा मंत्री ना साफ इनका दिमाग घूम गया है। इनको जरूरत है मानसिक, कोई डॉक्टर से दिख रहा है इनको, कुछ भी बोलते हैं। अब कल का इनका बयान सुन लीजिए, अब तो कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षक बनने लायक आदमी नहीं। तब शिक्षक बनने लायक आदमी ना है, आज तो पूरा जाइए ना दिल्ली का मुखर्जी ना जी। तो शिक्षा मंत्री होके शिक्षा के बारे में ऐसा बोलते हैं तो देखिए सुधार करना तो मैंने फर्ज है उनका, शिक्षा में सुधार करना, मंत्री है तो फर्ज नहीं है। लेकिन इस शिक्षा मंत्री होके इस तरह का बयान देना शिक्षा के ऊपर, शिक्षक के ऊपर, ये सब ठीक लगता है आपको? बिहार के छवि पर नहीं असर पड़ेगा?
छवि पर कि पूरा मटिया मिट कर दिए छवि को। हाँ। क्या करेंगे? इनको तो कुछ समझ में नहीं आता क्या कब बोलेंगे। ये ओक्का बोक्का 3 तरीके वाला मंत्री बन गए हैं। इनको पता नहीं कि शिक्षा मंत्री हम है कि ओक्का बोक्का वाला मंत्री है। इनको पशुपालन मंत्री हम बना देंगे अभी 2-3 दिन में। तब गाय भैंस दुबाइएगा। हाँ, तो गाय भैंस की गिनती करवाएंगे इनको। गिनती करवाएंगे इनको। पशुपालन मंत्री 3 दिन के अंदर देखिएगा, 3 दिन का अल्टीमेटम है। 72 घंटा ये पशुपालन मंत्री बन के रहेंगे। हाँ, इनको मैं अल्टीमेटम सब लड़का लोग जितना भी है ना दे दिया कि भैया आप शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं है। अब देखिए कि इतने सारे शिक्षक जो हैं, इतने तो ये लोग गुस्से में हैं। आप लोग बताइए, नहीं बताइएगा? देखिए, तो ये लोग तो खैर नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो संशोधन नया हुआ है उसे सिर्फ टीचर ही नहीं, जो बिहार के आम जनता भी हैं वो भी बड़े नाखुश है। तो चलिए जरा उन लोग से भी बात किया जाए और उन लोग का भी मिजाज जाना जाए कि वो लोग जो है इस नियमावली को किस तरह से देखते हैं। चलिए आइए। भैया ये बताइए कि नया संशोधन हुआ है शिक्षक नियमावली में, और उसके तहत जो है अब बिहार के बाहर का जो लोग है वो लोग भी आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जैसे पहले सिर्फ मैंने बिहार के लोग के पास अधिकार था कि यहीं का लोग जो है टीचर का परीक्षा देगा, अब बाहरों का लोग आके टीचर का परीक्षा देगा, टीचर बन सकता है। होना जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बिहार का रहेगा, बाहर का स्टेट का, दूसरा स्टेट का कोई भी रहेगा। वहाँ का अच्छा टीचर आ सकता है बिहार में। ये जरूरी नहीं है कि बिहार का है टीचर बन सके। नहीं, जैसे भैया ये बात चल रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ खुद इतना बेरोजगारी है, तब बाहर के लोग को काहे बुला रहे हैं? ये तो है अदर स्टेट में, जैसे झारखंड में है। झारखंड में निकला था जूनियर इंजीनियर का, वहाँ अदर स्टेट का अलाउ नहीं दिया था। तो ऐसा होना चाहिए, जो स्टेट हम लोग को अलाउ दे रहा है उसको अलाउ दे सके। यदि अदर स्टेट हम लोग को अलाउ नहीं देता है तो अलाउ नहीं देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए हम लोग। अच्छा, आप बताइए भैया, आपके हिसाब से ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? नहीं, उसके हिसाब से नहीं, सही नहीं हो रहा है। जैसे मतलब दूसरे लोग अगर नहीं दे रहे हैं तो आप उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं तो सही नहीं है। अच्छा, देखिए हमारे जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर बाबू, तो उनका कहना है कि बिहार में तो योग्य लोग हैं ही नहीं, योग्य शिक्षक हैं ही नहीं, इसीलिए हम बाहर से टीचर बुला रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पे जब इतना डिग्री लिए हुए लोग हैं, सीटेड बीटेड है, इतना सारा डिग्री लिए हुए हैं, तो लोग सब अयोग्य है? नहीं, हम खुद बीएड किए हुए हैं, सीटेड पास है और योग्य है नहीं। बताइए। तो बताइए, आप योग्य नहीं है? बाहर का जो आदमी आएगा वो अलग से क्या लेके आएगा अपने अंदर गुण की वो योग्य हो जाएगा? कमी है, सरकार में कमी है। पहले ही बिहार में इतना कंपटीशन था नौकरी को लेके और हर चीज पढ़ाई को लेके। अब देखिए कि बाहर का लोग भी आके यहाँ परीक्षा देगा, तो जो यहाँ का लोग है वो बेचारा कहाँ जाएगा टीचर बनने? नहीं, ये तो सरकार की गलती है। अब पहले बिहार का स्टूडेंट को नहीं लेकर के बाहर को ऑफर दिया जाए, तो इसमें कहीं न कहीं एक तो ऐसे बिहार पिछड़ा राज्य है, उसके बाद और पिछड़ेगा बिहार के युवा में और बेरोजगारी आएगी। अच्छा भैया, शिक्षा मंत्री बोले हैं कि यहाँ पे योग्य शिक्षक का कमी है। आपको क्या लगता है कि सही में बिहार में योग्य शिक्षक का कमी है? खासकर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो क्या यहाँ पे वैसा अच्छा टीचर नहीं है उस सब सब्जेक्ट का? नहीं, देखिए गवर्नमेंट स्कूल जितना भी है उसमें तो हम नहीं मानते, और जो भी प्राइवेट संस्था चला रहे हैं पैसा लेकर के, जो भी उसमें कुछ शिक्षा हद तक ठीक है, लेकिन सरकारी में तो। अब भैया गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट टीचर का आप बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट टीचर अगर खराब है तो गवर्नमेंट दोष है तब ना। हाँ, आप कैसे उसको टीचर बना दीजिए? जब उसको पढ़ाने नहीं आ रहा है तो कौन परीक्षा आप लिए थे उससे? और नहीं तो ये सरकार की कहीं न कहीं तो गलती है ना, है ना? सरकार की। हाँ, वही ना कह रहे हैं। और उसमें भी अब बाहर को ऑफर दिया जा रहा है, बिहार के लड़का उसमें भी वंचित रहेंगे, और बिहार का पिछड़ा है वो और पिछड़ जाएगा। सही बात है। बिहार में पहले से इतने युवा हैं और बेरोजगार हैं, वो उनको रोजगार की आवश्यकता है, उन सबको छोड़ के बाहर के युवा को प्रेफरेंस देना क्या सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों बिहार सरकार ऐसा कर रही है? तो बिहार के हाथ में, अब हम लोग क्या बताएं? अच्छा, बिहार सरकार ये बोली है, हम खुद बेरोजगार है, अब दूसरे को क्या बोले? तो वही नाम कह रहे भैया। आपके यहाँ मान ले जाए आपके बाबूजी के नाम पर 5 कट्ठा खेत है, अब 5 भतीजा के बोला के अपन वो दे दे, तो आपके हाथ में क्या आएगा? हम लोग हाथ में कहाँ से कुछ आएगा? नहीं ना आएगा। सरकार है कि मतलब बेरोजगारी हट जाए, बेरोजगारी कहाँ हट जाए? वही यहाँ तक बोला जा रहा था कि यहाँ बिहार में फैक्ट्री खुलेगा, कहाँ खुल रहा है? कुछ नहीं खुल रहा है। नया नियमावली आया है, शिक्षक नियमावली, तो उसमें संशोधन हुआ है। उसके अंतर्गत जो है अब बाहर से भी लोग आके यहाँ परीक्षा दे सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसका फायदा है कि नुकसान? ये पता नहीं नीतीश कुमार क्या करके क्या करता है। यहाँ पे युवा सब बर्बाद हो रहा है बिहार में। बिहार में तो मतलब कि जुमिया नहीं रहा है और बाहर से मतलब बुला रहा है। क्या करेगा नहीं करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर बहाली दे रहा है। कभी भी नरेंद्र मोदी भी अग्निवीर के लेके 4 साल कर रहा है। युवा सब दौड़ते दौड़ते
डिफिकल्ट करते करते परेशान है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कंपटीशन लगाए हुए हैं कि कौन युवा को ज्यादा बर्बाद कर सकता है। मेन प्रॉब्लम है इसको प्रधानमंत्री बनना है और कुछ नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपको टीचरों नहीं बनने देंगे। वही तो बात है, हम लोग तो इसीलिए बर्बाद है। पढ़ते पढ़ते किसी युवा का शादी नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? लाचार है, क्या करेगा? और सुसाइड करेगा और उससे आगे क्या करेगा? नहीं, सुसाइड क्या करिएगा जी, इतना असर क्या करेगा? न घर वाला न रहने देता है, न कुछ खाने देता है, क्या करेगा युवा? 4 साल वाला से कोई शादी नहीं करेगा। 4 साल वाला से तो शादी करना नहीं चाहता है। अगली वही नहीं किया है। तो कहे तो फिर आपको मिलेगा 4 साल के लिव इन रिलेशनशिप वाला। वही तो चलेगा जिंदगी। वही जैसे ब्रेकअप नहीं होता है, आया छूट गया, वैसे ही है। 4 साल के जो है ना, मेहनत करिए तो वही रहेगा। ये महाराष्ट्र के लेकर बहुत गलत किया है, क्योंकि बिहार का अपना अच्छा, शिक्षा मंत्री तर्क दे रहे हैं कि यहाँ का लोग अयोग्य है, यहाँ का शिक्षक अयोग्य है, इसीलिए हम बाहर से लोग बुला रहे हैं। आप लोग अयोग्य है? IAS ऑफिसर कहाँ से? बिहार से जाता है। और कहाँ से जाता है? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बिहार में है, जबकि बोल रहा है कि अयोग्य है। शिक्षा मंत्री को हम बता देना चाहते हैं कि वो हमको वाला बिहार का हमको बता दे, हम जवाब करेंगे तो हम समझ आएंगे। नहीं पढ़ा लिखा है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप बिहार में हो के आप मंत्री बन सकते हैं, आप मंत्री बनने के योग्य हैं, और यहाँ का लोग टीचरों बनने के योग्य नहीं है। वही तो नमी फेल सब मुख्यमंत्री बन रहा है, इसके लिए कोई योग नहीं है। यहाँ टीचर बनने के लिए सीटेट पास करो, टीटेट पास करो, उसके बाद बीपीएससी क्वालिफाई करो। कंपटीशन अगर कड़ा होता है तो उससे लोगों का फायदा ही होता है। अगर किसी भी क्षेत्र में ज्यादा टैलेंटेड लोग आएंगे, ज्यादा टैलेंटेड लोग अगर कॉम्पिटिट करते हैं तो एक बढ़ता है कंपटीशन और लोग जो है मैंने बेहतर करने का कोशिश करते हैं। लेकिन एक ये तो अच्छा प्रोस्पेक्टिव हुआ, लेकिन अब दूसरा तरफ देखिए कि अब बेचारा 4 का हिस्सा है यहाँ पे, और उसमें 4 और बाहर से लोग आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा कटाएगा ना भैया। वही बात ना है, बिहार में खुद खाने का नहीं है, कुछ और को आमंत्रित कर दिए है। यहाँ ऐसे ही बेरोजगारी इतना है, ऊपर से अदर स्टेट को बुला रहे हैं, तो क्या फायदा होगा? बिहार का बेरोजगारी फिर वही रह जाएगा। तो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की यहाँ का लोग तो अयोग्य है। अयोग्य यहाँ के लोग ज्यादा यूपीएससी में जाता है, इतना मूर्ख हो है सब, बहुत अच्छा करता है, देश में नाम करता है। वही बात है कि अगर बिहार में युवा जो है अगर यूपीएससी निकाल सकते हैं, हर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, हर परीक्षा पास कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं, तो फिर टीचर क्यों नहीं बन सकते हैं? तो वही बात है कि अगर इतने सारे योग्य लोग होने के बावजूद जो है अगर आपको योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो आपके एजुकेशन सिस्टम की कमी है। काहे भाग गए थे आप बताइए तो पहले? काहे थोड़ा सा क्या पहले हमको थोड़ा सा बताइए, आप थोड़ा सा क्या करने गए थे बताइए? छोड़िए ना, ठीक है छोड़ दिए, बताइए, माफ किया आपको। हमको ये बताइए कि बिहार में क्या योग्य लोगों की कमी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है ना, माने जो शिक्षा के जो ठेकेदार हैं, वही कहते हैं कि यहाँ पे तो योग्य लोग नहीं है। बहुत सारे योग्य लोग हैं यहाँ पे। हाँ, उनके अलावा कल को हम कह दे कि शिक्षा मंत्री ये योग्य नहीं है तो दे देंगे इस्तीफा? नहीं, वो तो नहीं देंगे। तो अब बताइए। सब अभी सत्ता खोज रहा, मतलब सब अपने गद्दी पे बैठना चाहता है। हाँ। अच्छा, बिहार में आपको क्या लगता है कि योग्य लोगों का कमी है? नहीं, योग्य लोगों का कमी नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टीचर का बोल रहे हैं कि कमी है, यहाँ पे योग्य नहीं है। टीचर बोल रहे उसी के पास योग्यता का कमी। टीचर कहाँ बोला भैया? मंत्री बोल दिया ना, उसी के पास योग्यता। टीचर बोलेगा तो कोई सुनू नहीं जाएगा। उसी के पास योग्यता का कमी है, मंत्री के पास। हाँ। तो मंत्री के पास क्या योग्य है बताइए तो? हाँ। यहाँ मतलब 10वां भी पास नहीं किया वो मंत्री बन जाता है खिलाड़ी के नाम पे। हाँ, उसमें उतना योग्यता है नहीं? योग्यता तो नहीं है। मंत्री बन मतलब हम चाहते हैं कि मंत्री योग्यता के नाम पे यही है कि वो अपन बाबूजी के बेटा है। जैसे मतलब रेलवे में नौकरी लगता है या कोई भी फील्ड में नौकरी लगता है तो उसके लिए 10वां 12वां पास होता है ना। हाँ। इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन है। उसी तरह से अगर चाहते हैं कि नेता भी बने तो उसके लिए क्वालिफिकेशन का जरूरत हम चाहते हैं देश में होना चाहिए। भैया ये बताइए कि बिहार का लोग योग्य नहीं है? योग्य है। हाँ। वो शिक्षा मंत्री ही योग्य नहीं है। वो बोल रहा है पेपर में भौतिक और रसायन और मैथ का टीचरें नहीं है, बाहर से भी टीचर आएंगे। यहाँ बेरोजगारी भाड़ा पड़ा है। हाँ। और यहाँ एक से एक योग्य लोग है। हाँ। ये भगवान बुद्ध का जगह है। हाँ। जहाँ दुनिया का नहीं, मान लीजिए हम उन्हीं के बयान का समर्थन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि योग्य नहीं है, तो शिक्षा मंत्री आप ही ना जी, आप ही काहे नहीं योग्य बना देते हैं? शिक्षा मंत्री अयोग्य है। वो चाहे तो बिहार को अगर योग्य है, अगर उसको लगता है कि बिहार के लोग अयोग्य है तो उसको योग्य बनाए। हाँ, वही ना। अब पढ़ाने का स्कूल आपके जिम्मेदारी पे है, कॉलेज आपके जिम्मेदारी पे है, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके जिम्मेदारी पे है, सरकारी स्कूल में यहाँ सोया हुआ मास्टर आपके जिम्मेदारी पे है, तो योग्य बनाएगा कौन?
उसके पास में खुद कैपेसिटी नहीं तो वो क्या योग बनाएगा। हाँ। उसके पास में कुछ नॉलेज है। हाँ। नहीं है, खाली बड़ बड़ बोले के लिए। बार बार जो होता है मन में आता है बोल देता है। हाँ। नीतीश कुमार का अपना बिहार है। हाँ। करेगा क्या, वो बोल रहा है जो हम करेंगे बिहार में वही बिहार में होगा। हाँ, सही वही हो रहा है। सही अब है, थानेदार तो डर कहेगा। हाँ, तो बताइए कि बिहार में इतने लड़के जो है रोज तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मधफोड़ोल कर रहे हैं, एटीओ के रूम लिए हुए, उसमें 10 गो बेचारा लड़का रह रहा है, 5 गो लड़का रह रहा है, मार भात खा के रह रहा है, और वो सब अयोग्य बनने के लिए ऐसा कर रहा है संघर्ष। देखिए, बिहार में सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे जो है सही, मतलब अभी एक भाई बोल रहा था कि जब अंगूठा छापी मंत्री है तो शिक्षक का चयन जो है सही तरीके से कौन करेगा। जब उसी के पास नॉलेज की कमी है, जब मंत्री ही हमारा अंगूठा छाप है तो टीचर क्या होगा वो उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी चीज, जिसके पास नॉलेज है उसको बिना रिश्वत का जो है आजकल नौकरी मिलना मुश्किल। ठीक है, जो जिसके पास धन है, अंगूठा छाप है, उसको नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, वो टीचर हो जाता है। तो जिसके पास खुद नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा कि मतलब कैसा नॉलेज दे सकता है। यही रीजन है बिहार के लोग जो है नौवा पास, नौवा फेल उप मुख्यमंत्री है। बिहार में बड़ा डिग्री लेकर बच्चे लोग योग्य नहीं है। बताइए कितना लोग बीटेक करके बैठे हुए हैं। बीटेक तो हम को ढेला फेंकेंगे तो उठाने वाला 4 आदमी बीटेक का मिलेगा, फेंकिएगा वहीं बीटेक का आदमी मिलेगा। लेकिन सब अयोग्य है, सब अयोग्य है। लेकिन हाँ, कोई नेता का बेटा रहेगा वो बेचारा बहुत योग्य है। वो योग्य है। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर है। वो समझ नहीं सकते हैं विद्यार्थी, वो भी विद्यार्थी लाइफ से गुजरे होंगे। वो नहीं समझ सकते विद्यार्थी लाइफ से, विद्यार्थी आंदोलन का तो प्रोडक्ट है वो तो समझ रहे हैं विद्यार्थी आंदोलन का प्रोडक्ट है। लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं कि विद्यार्थी का क्या दुख दर्द कोई नहीं सुनता है। नहीं, एक तो बिहार उधर और बहुत बड़ा ये लगवाएंगे, सब हटवा देंगे। लेकिन आपके यहाँ जब इलेक्शन जीत जाता है तब समझ में नहीं करता, तब सब बिहार में देखिए कि बड़ा और मुश्किल परीक्षा जो है, जिन लोगों का 1 नंबर से आधा नंबर से छूट जा रहा है, और ऐसे लोग जो स्कूल में पहुंचने के बाद नींद में सो रहे हैं, अगर वो लोग टीचर बने हुए हैं और आधा नंबर से छूट के अगर कोई बेचारा घर में अपने बैठा हुआ है और उसको आप अयोग्य कह दे रहे हैं, तो ये तो आपकी विफलता है। चाचा, जिस भीड़ में 100 लोग हैं, वहाँ पे अगर हमको 10 लोगों को चुनना है तो 10 योग्य लोगों को चुनने का जिस पर जिम्मेदारी है, वो अपना जिम्मेदारी का निर्वहन सही से करेगा ना। तो सरकार तो वैसा नहीं करती है। सरकार का कहना है कि बिहार में योग्य लोगों की कमी है। तो इतना जो मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चे, देखिए कि बाजार समिति में छोटा रूम लेके 4 बच्चा रह रहा है, इतना जो संघर्ष है वो सब तो बेकार चला गया उन लोगों का। योग्यता की कमी है, ये बात कहाँ से? शिक्षा मंत्री कह दिए हैं। बताइए, शिक्षा मंत्री के मुंह से ये सब अच्छा लगता है? अब उनका अपना जो भी अंदर हो, जो भी उनका अपना विचार है। लेकिन बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है। बिहार जो है एक विरासत से लेके अभी तक भी योग्यता और प्रतिभा से भरपूर है, परिपूर्ण है। योग्यता की कमी नहीं है। वही बात है कि बिहार है योग्यता और शिक्षा का एक समय पे केंद्र रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो इतिहास धूमिल हो गया है। अभी भी बिहार में मेहनती लोगों की और शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो प्रेरित लोग हैं, उन लोगों की कमी नहीं है। अभी भी लोग ललायित रहते हैं कि हम पढ़ेंगे और कुछ करके मानेंगे, और कितना भी मुश्किल हो वो लोग हार नहीं मानते हैं। अब इतना लोग मेहनत कर रहा है, लेकिन जिनके हाथ में शिक्षा का बागडोर है, जिसके हाथ में शासन प्रशासन है, वही लोग अगर योग्य कोई अयोग्य कह दे तो किस तरह का लगता है? मैम, मैं एक्चुअली बिहार पैरामेडिकल का स्टूडेंट हूँ और मैं 11 साल हो गए मुझे पास आउट हुई। ठीक है, और मैं DMCS का प्रोडक्ट हूँ। अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली। ठीक है, और अगले साल दर साल अगले साल मैंने फॉर्म भरा। ठीक है, अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है तेजस्वी यादव जी, उनके यहाँ दौड़ के हम लोग स्टूडेंटों का पैर घिस गया। आपकी बेरोजगारी का आलम, मेरा दाढ़ी पक गया जो देख रहे हैं अभी भी। ठीक है, रोड पे बगा रहा हूँ, 5,000-6,000 की नौकरी कर रहा हूँ किसी प्राइवेट क्लिनिक वाले की। कहावत एगो करते दाढ़ी पक गया, वो आपका कहावत चरितार्थ हो गया आप पर। सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो इतना बिहार में लोग मेहनत कर रहा है, क्यों कर रहा है? बिहार के लोग बाबा इतने मेहनती हैं, और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि यहाँ पे योग्य लोगों का कमी है। क्यों ऐसा कहते हैं?
इसलिए कहते हैं कि उनको देने हाथ का नहीं है। हाँ। तो दूसरे के सहारे हैं कि अरे उनको नहीं मिलेगा। हाँ। तो कहेगा लीजिए। हाँ। बिहार में यही भूखमरी है। हाँ। वो भी तो कुछ देगा प्रचार। तो इसीलिए इसका एक चीज यही है। हाँ। फिर पटो खुल जाएगा, देखेगा। हाँ। कुछ नहीं, सब बिसर जाएगा। हाँ, सब फिर अपना अपना रूप में आ जाएगा। वही बात है कि जो है भोला बाबा को खुश करना है ना, इसीलिए कर रहे हैं। नहीं, अच्छा तो ये बताइए कि शिक्षा मंत्री अगर उनका मान लेगा, हम उनका बात मान रहे हैं, मंत्री नहीं देख रहा है। हाँ। हाँ। मंत्रियों देख रहे हैं कि आज ये ऐसा हो गया गांधी मैदान। हाँ। तो क्या उनके हाथ में है कोई बात ले आके? तो इतना आदमी बाहर में तड़प रहा है। हाँ, वही बात है कि बिहार